हाय गाइस, वेलकम बैक टू वेशी क्लासेस। और आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस प्लस डिस्काउंट की। ठीक है, तो यहाँ पे मेनली हम बात करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस की। इसके नेक्स्ट वाले सेशन में हम बात करेंगे डिस्काउंट की। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया है आपको। एक व्यक्ति ने 1200 रुपए में एक पुरानी मशीन खरीदी और इसकी मरम्मत पर 200 रुपए खर्च किए। उस व्यक्ति ने इस मशीन को 1680 रुपए में बेच दिया, उसका प्रतिशत लाभ बताइए। ठीक है, ये क्वेश्चन तो हम कर लेंगे। इससे पहले आपको जो पता होना चाहिए वो थोड़ा ध्यान से नोट कर लो। अगर आप किसी चीज को खरीदते हैं तो उसे बोलते हैं आप क्रय मूल्य। क्या बोलते हैं? क्रय मूल्य, यानी कि सीपी, इंग्लिश में कॉस्ट प्राइस और हिंदी में क्रय मूल्य। एसपी सेलिंग प्राइस और हिंदी में विक्रय मूल्य। करेक्ट। अगर आपका सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है तो आपको हमेशा क्या होता है? प्रॉफिट होता है। निकालते कैसे हैं प्रॉफिट? एसपी में से सीपी को माइनस करके। अगर आपका कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से ज्यादा है तो आपको लॉस होता है, और लॉस निकालते कैसे हैं? एल इज इक्वल्स टू सीपी माइनस एसपी। ये कुछ बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। दूसरी बात, अब और समझो, अगर प्रॉफिट परसेंटेज की बात करें तो ये आप कैसे कैलकुलेट करते हो? प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। अगर लॉस परसेंटेज की बात करें तो लॉस ओवर सीपी इंटू 100। ठीक। अगर बात करें एसपी और सीपी में रिलेशन की, एसपी और सीपी में रिलेशन की, तो जो एसपी होता है ये होता है 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन 100 इंटू सीपी। ठीक है, एक और फॉर्मूला होता है एसपी इज इक्वल टू 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100 इंटू सीपी। यानी सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस और गेन परसेंटेज में क्या रिलेशन है ये मैंने आपको बताया। दूसरा, सेलिंग प्राइस, लॉस परसेंटेज और कॉस्ट प्राइस में क्या रिलेशन है ये मैंने आपको यहां पे बताया। ठीक है, ये बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक। अब देखो, अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं। 1200 रुपए का खर्चा हो गया भाई साहब। जब उसने कोई चीज खरीदी है तो इतने रुपए लगाए, अलग से 200 रुपए का खर्चा और कर दिया। ठीक। अब इस व्यक्ति को, अब उस व्यक्ति ने इस मशीन को इतने रुपए का बेच दिया। अब आपको बताना है प्रॉफिट परसेंटेज। तो सबसे पहले 1200 रुपए और जो उसने एडिशनल खर्चा किया इसके ऊपर 200 रुपए का, इन दोनों को जोड़ दो तो 1200 प्लस 200 ये आ गया 1400। इतने का खर्चा हो गया, इतने का बेचा। तो ये तो बन गया भैया कॉस्ट प्राइस, कितना लगाया उसने? सेलिंग प्राइस 1680, प्रॉफिट 1680 माइनस 1400, ये कितना आ गया? 16 में 1400 माइनस करेंगे और 80 तो आपका एडिशनल है ही, ये तो ऊपर रहेगा, तो ये आपका 280 आ गया। 280 का प्रॉफिट हो रहा है। अब भाई कैलकुलेशन कर लो, फॉर्मूला बताया आपको। प्रॉफिट परसेंटेज बराबर प्रॉफिट कितना है? 280 का सेलिंग प्राइस, सेलिंग नहीं कॉस्ट प्राइस, कितने का खरीदा? तो 1400 टोटल, 1200 में खरीदा और 200 उस पर एक्स्ट्रा लगाया, गुणा 100। 2 जीरो से जीरो कट गए। अब देखो 7 दूनी 14, 7 चौको 28, 7 दूनी 14, 7 चौको 28। अब 40 को 2 से काट दो, 20 बार कटेगा, तो 20% आपका आंसर है, जो कि आप देख सकते हैं ऑप्शन ए में है। तो इस तरह से आप पहले वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। अब जरा इस वाले क्वेश्चन को देखिए।
अब इसमें क्या बोला है, देखो एक पेंसिल का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 4 गुना है, ठीक है। तो भाई जो सीपी है वो 4 टाइम्स ऑफ एसपी है। अच्छा, इसको पढ़ते ही आपके दिमाग में कुछ आया इन द सेंस मींस कि जो कॉस्ट प्राइस है वो सेलिंग प्राइस का 4 गुना है, यानी खरीद महंगा रहे हो, बेच सस्ते में रहे हो, तो यहां पे आपको हानि ही होगी। आई होप इस बात को आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। अब उसने पूछा है तो विक्रेता को कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि होगी, तो भाई लाभ होने से रहा, बात करते हैं हानि की, ठीक है। तो यहां पे आप क्या करेंगे, सीपी को एज इट इज रखिए और जो एसपी है, देखो जब हानि होती है, लॉस होता है, तो आप सीपी में से एसपी को माइनस करते हो, राइट। तो यहां पे एसपी की वैल्यू कितनी होगी, सीपी माइनस लॉस, करेक्ट। और आपको निकालना क्या है, लॉस परसेंटेज, तो लॉस ओवर सीपी इंटू 100 आपको चाहिए, करेक्ट। तो यहां पे सीपी को एज इट इज रखते हैं और एसपी की वैल्यू डाल देते हैं सीपी माइनस एल, करेक्ट। तो सीपी इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ सीपी माइनस 4 टाइम्स ऑफ लॉस। तो 4 टाइम्स ऑफ लॉस किसके इक्वल, 4 सीपी माइनस सीपी, 3 सीपी के इक्वल। तो लॉस की वैल्यू कितनी आ गई, 3/4 टाइम्स ऑफ सीपी। अब क्या करो भाई, इस फॉर्मूले में वैल्यू रख दो। क्या है यहां पे फॉर्मूला लॉस परसेंटेज का, लॉस इन टर्म्स ऑफ सीपी आपको पता है 3/4 सीपी, और अपॉन में क्या आ जाएगा आपका, सीपी एज इट इज इंटू 100, सीपी से सीपी कैंसिल, तो 3/4 टाइम्स ऑफ 100 आप करेंगे, 25 टाइम्स कटेगा, 25 3 75, तो 75% की आपको क्या हो जाएगी, हानि हो जाएगी, जो कि आप देख सकते हैं ऑप्शन सी में है। तो ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 80% है, तो विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का कितना प्रतिशत है। ऐसे क्वेश्चंस काफी पूछे जाते हैं घुमा फिरा के, ठीक है। करेंगे कैसे, उसने बोला है क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का कितना है, 80% है। तो मान लेते हैं भैया जो विक्रय मूल्य है एसपी, ये हो गया आपका x रुपया, तो सीपी कितना हो जाएगा इसका 80%, 80/100x, 2 चक्कू 8, 2 पंजे 10, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, तो विक्रय मूल्य यानी ये जो विक्रय मूल्य है x, ये क्रय मूल्य का कितना प्रतिशत है। मान लेते हैं जो विक्रय मूल्य है ये क्रय मूल्य का y प्रतिशत है, y प्रतिशत ऑफ क्या, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है 4/5x। ये एक इक्वेशन बन गई। विक्रय मूल्य मान लेते हैं क्रय मूल्य का y प्रतिशत है, तो भाई सिंप्लीफाई करना है इसको अब और आपका आंसर आ जाएगा। तो देखो x बराबर y प्रतिशत मतलब y/100 गुणा 4/5x। तो देखो x से x कटा, तो यहां पे y कितना निकलेगा, ये 100 गुणा में जाएगा इक्वल की दूसरी ओर, 5 भी गुणा में जाएगा इक्वल की दूसरी ओर, ये 4 डिवाइड में आएगा और ये निकल जाएगी y की वैल्यू, ठीक। तो 100 4 से 25 बार कटेगा, 25 पंजे 125। तो जो आपका विक्रय मूल्य है वो क्रय मूल्य का 125% है। कौन सा ऑप्शन सही है भैया, ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी आपका यहां पे क्या है, राइट आंसर है। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। अगला सवाल देखो, एक जींस को 558 में बेचने से 10% की हानि होती है, इसे कितने रुपए में बेचा जाए कि 10% का लाभ हो। समझो, एक जींस को
इतने रुपए में बेचने पर 10 की हानि होती है, 10% की। तो भाई एक काम करते हैं, सीपी निकालते हैं पहले। तो एसपी आपको 558 पता है, जो फॉर्मूला यूज कर रहा हूं मैं वो मैं आपको ऑलरेडी स्टार्टिंग में बता चुका हूं। एसपी बराबर 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100 इंटू सीपी कॉस्ट प्राइस। तो 558 बराबर 90/100 गुणा सीपी। ठीक, अब बहुत आराम से सीपी आपका निकल रहा है। अगर आप चाहो तो पहले सॉल्व कर लो या फिर एक साथ ही सारी कैलकुलेशन कर लेना, चॉइस इज योर्स। बट बड़े प्यार से कट रहा है तो हम काट लेते हैं। 5 5 8 ये 9 से डिवाइड हो जाएगा। कैसे? अगर आप तीनों के डिजिट को जोड़ते हो 5 5 10 और 18, तो अगर आप कोई भी संख्या में जो आपके नंबर हैं उनका सम अगर 9 का मल्टीपल हो तो 9 से विभाजित हो जाते हैं। तो 18 आ रहा है इनको जोड़ करके, तो ये पक्का 9 से डिवाइड होगा। आंख बंद करके डिवाइड कर लो आप। 9 एकम 9, 9 छिक्का 54, एक बचा 18 हो गया, 9 दूनी 18। तो 62 बराबर सीपी बाय 10 निकल के आया। तो सीपी की वैल्यू कितनी हो गई? 620 रुपए। आप चाहो तो डायरेक्टली सीपी को इस कैलकुलेशन फॉर्म में रख लो या फिर सिंप्लीफाई कर लो, चॉइस आपकी है। ठीक है, हमें ये आंसर नहीं निकालना है, आंसर नहीं है। आंसर है भाई कि उसको कितने रुपए का बेचा जाए कि 10% का लाभ हो। तो भाई आपको एसपी निकालना है, नया एसपी निकालना है। ठीक है, वो तो पुराना वाला था, इस पे हानि हो रही थी। तो भाई एक फॉर्मूला और है आपके पास, 100 प्लस गेन परसेंट, यानी 10% का गेन हो रहा है बट्टे 100। अब आपका सीपी आपका है 620। कितना हो गया? 110/100 गुणा 620। 0 से 0 कैंसिल, 1 0 से 0 कैंसिल। तो 11 को 62 से गुणा कर दो, 11 दूनी 22, हासिल लगो 2, 11 छिक्के 66, 66 और 2 68, 682। अगर 682 का बेचोगे भैया उसी चीज को, तो आपको 10% का प्रॉफिट होगा। आई होप ये कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। ये रहा आपका अगला सवाल। अब इसमें क्या बोला, ध्यान से समझना। ठीक है, एक किताब की 12 प्रतियां 1800 रुपए में बेच दी जाती हैं, जिससे 3 प्रतियों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। 12 प्रतियां 1800 की बेच रहे हो, तो जो प्रॉफिट हो रहा है वो 3 प्रतियों के बराबर, 3 प्रतियों के क्रय मूल्य के बराबर हो रहा है। ठीक है, तो एक प्रति का क्रय मूल्य क्या है? तो भाई थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट लेकिन वही है। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस करेंगे, तब जाके प्रॉफिट आएगा। तो भाई साहब एक काम करते हैं, जो 12 प्रतियों का सेलिंग प्राइस है उसमें से 12 प्रतियों का कॉस्ट प्राइस माइनस कर दें, तो आपको क्या मिल जाएगा? प्रॉफिट मिल जाएगा। और प्रॉफिट किसके इक्वल है? 3 प्रतियों के सीपी के बराबर। बस ये ध्यान रखना है। तो यहां पे जो 12 प्रतियों का जो सेलिंग प्राइस है, ये आपको पता है। पहले यहां से इक्वेशन में, इस इक्वेशन में 12 एसपी की वैल्यू निकाल लो, तो ये 12 सीपी इधर जाके शिफ्ट हो जाएगा ना। मैथ से, बेसिक मैथ से, शिफ्टिंग क्लास सेकंड थर्ड में करते आए हो आप, तो कोई बड़ी चीज नहीं है। तो यहां से आपको एक रिलेशन मिल गया, जो 12 प्रतियों का सेलिंग प्राइस है वो 15 प्रतियों के कॉस्ट प्राइस के बराबर आ गया। तो भाई आपको निकालना है कि एक प्रति का क्रय मूल्य क्या है। तो भाई 12 प्रतियों का सेलिंग प्राइस तो आपको पता ही है कितने हैं, 1800 रुपया। रख दो यहां पे वैल्यू, तो ये 1800 आ गया बराबर 15 गुणा सीपी। तो सीपी का वैल्यू कितना आ गया? 1800/15। बस डिवाइड ही तो करना है अब। 15 एकम 15, 15 एकम 15, ठीक। कितना बचा? 3, 30 हो गया, 15 दूनी 30, फिर एक 0। तो एक प्रति का जो कॉस्ट प्राइस है वो आ गया 120 रुपया। और ये क्या है? आपका आंसर है। कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन ए में। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। ये रहा आपका अगला सवाल।